तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड सेकंड एमफार्म सेकंड सेमेस्टर में, जो कि फार्माकोलॉजी स्ट्रीम से है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है और अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज हम क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपका ये सब्जेक्ट है, इसकी जो 5 यूनिट्स हैं, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं, कहाँ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, वो चीज़ आज आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे इस वीडियो में। बाकी इससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जो एमफार्म सेकंड सेमेस्टर है उसका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है फार्मेसी वाला ऐप पर। यहाँ पे हम जिन भी क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, उनका जो सॉल्यूशन आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगा। बैच में ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे। आपने अपने एमफार्म के सेक्शन पे जाना है और उसमें फार्माकोलॉजी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है और सेकंड सेमेस्टर में जो बैच है वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे। देखिए जो क्वेश्चंस है हमारे वो इस तरीके से हैं ताकि जो आपका लेंथ सिलेबस है कम टाइम में कवर हो जाए। शॉर्ट एंड लॉन्ग जैसे कि फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस तरीके से यहाँ पे हमने दे रखे हैं। एंड ये जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस से सेलेक्ट हुए हैं। टोटल यहाँ पे जो है 5 यूनिट, उनसे 27 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं, जिनको मैं आपको बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो देखिए स्टार्टिंग अगर हम करें सिलेबस की, तो यहाँ पर आप देखोगे बेसिक डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी की। भाई टॉक्सिकोलॉजी क्या है, उसके टाइप वगैरह जैसे यहाँ पे दे रखे हैं सिलेबस में। तो पहले क्वेश्चन यही बनता है कि डिफाइन कीजिए टॉक्सिकोलॉजी को क्या है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, जैसे कि जनरल, मैकेनिस्टिक, रेगुलेटरी, डिस्क्रिप्टिव, इस तरीके से। ये 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे 2 नंबर से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी क्या है, या सिंपली टॉक्सिकोलॉजी को डिफाइन कीजिए, या रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी क्या है। तो आपने इस तरीके से कवर करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन OECD गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग टॉक्सिसिटी स्टडीज विद इट्स इंपॉर्टेंस। OECD कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो एक तरीके से बोल सकते हैं ग्रुप है जो कि गाइडलाइन सेट करता है कि टॉक्सिसिटी स्टडीज कैसे आपने करनी है। ठीक है, तो 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग टॉक्सिसिटी स्टडी, जिसमें पहला है OECD। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पे व्हाट आर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ EPA। EPA कहने का मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसका क्या रोल है या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है अगर आप टॉक्सिसिटी स्टडीज कर रहे हैं तो 2 नंबर में आपने कवर करना है। ठीक है, तो सिलेबस में ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा EPA। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज शेड्यूल बाई। शेड्यूल बाई क्या होता है, शॉर्ट में बताना है 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए वो है डिफाइन GLP एंड एक्सप्लेन द OECD प्रिंसिपल्स ऑफ GLP, जो कि 7 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए GLP दे रखा है एंड OECD प्रिंसिपल्स ऑफ GLP आपने कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पे जो कि शॉर्ट बनता है 2 नंबर में, वो है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इन ड्रग डेवलपमेंट। आप टॉक्सिकोलॉजी ये क्यों पढ़ रहे हैं, ड्रग डेवलपमेंट में क्या रोल है, 2 नंबर में आपने कवर करना है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है इट्स इंपॉर्टेंस इन ड्रग डेवलपमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से हो गए, आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब यूनिट सेकंड की बात करें तो पहले क्वेश्चन ये बनता है कि डिफाइन एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज, जो कि 2 नंबर में आता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक, तो ये अलग अलग स्टडीज दे रखी हैं। तो पहले तो इन्हीं का मतलब आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट में 2 नंबर में आपने कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस ओरल टॉक्सिसिटी स्टडीज एज पर OECD गाइडलाइन, जो कि 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। कि अगर मैं बात करूं OECD गाइडलाइंस की मतलब कि अकॉर्डिंग, तो आपने यहाँ पे ओरल जो टॉक्सिसिटी स्टडीज है वो कैसे करनी होंगी, एक्यूट है या सब एक्यूट है या क्रोनिक है। तो ये आपने 10 नंबर में क्वेश्चन को कवर करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूट आई इरिटेशन, कि आप एक्यूट आई इरिटेशन को कैसे करोगे, तो उसका क्या प्रिंसिपल है, यहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडीज। डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडीज किन किन मेथड से कर सकते हैं आप, 7 नंबर में कवर करना है। तो यहाँ पर है डर्मल टॉक्सिसिटी स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द टेस्ट आइटम कैरेक्टराइजेशन इन टॉक्सिसिटी स्टडीज। टॉक्सिसिटी स्टडीज में टेस्ट आइटम कैरेक्टराइजेशन का क्या मतलब है, आप इससे क्या समझते हैं, वो आपने इसको कवर करना है 2 नंबर में। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़।
ये रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर में बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट सेकंड के सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखिए बात करें यूनिट थर्ड की, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बनता है देखिए वो है एक्सप्लेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडी, जो कि 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। या तो मेल का आता है या फिर फीमेल के लिए। देखिए लिखा है रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज, मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडीज या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडीज। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है 7 नंबर में। नेक्स्ट है कि भाई टेराटोजेनिसिटी क्या है, और कोई 2 पैरामीटर आपने लिखने की टेराटोजेनिसिटी स्टडीज़ में कौन कौन से पैरामीटर्स को आप एवेल्युएट करते हैं, तो 2 नंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस यूनिट में यहाँ पे टेराटोजेनिसिटी स्टडीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि राइट ए नोट ऑन जेनोटॉक्सिसिटी स्टडीज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में बनता है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन इसी में, मतलब इसी का एक सब पार्ट आप बोल सकते हैं कि ये अमेज टेस्ट क्या होता है, ये आपने 2 नंबर में कवर करना है। और साथ के साथ ये क्रोमोसोमल एब्रीविएशन स्टडीज़ क्या होती हैं, ये भी आपने 2 नंबर में कवर करनी है, जो कि इसी जेनोटॉक्सिसिटी स्टडीज़ के अंदर ही आप कवर करोगे। ये अलग से भी 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर में कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ इन विवो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज़। इन विवो कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज़ यहाँ पे आप देखोगे दे रखी हैं। इसके बाद देखिए हम बात करें यूनिट 4 की, तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है देखिए पहले यह है कि डिफाइन आईएनडी एंड एनलिस्ट वेरियस स्टडीज नीडेड फॉर आईएनडी सबमिशन एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, जो कि या तो 2 नंबर में सिंपल डेफिनेशन आ जाती है कि आईएनडी क्या है, या पूरा क्वेश्चन 10 नंबर में बनता है। तो यहाँ पर देखिए आईएनडी क्या है और आईएनडी को सबमिट करने के लिए आपने कौन कौन सी स्टडीज़ करनी होती हैं, वही डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस क्या है, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव क्या है, सबमिशन जो है नीडेड फॉर आईएनडी, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कवर करनी है। ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, वो है डिफाइन सेफ्टी फार्माकोलॉजी एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सेफ्टी फार्माकोलॉजी क्या है और इसका यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताइए, या फिर आपने ऑब्जेक्टिव बताने हैं, 2 नंबर में कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन टायर 1 एंड टायर 2 सेफ्टी फार्माकोलॉजी स्टडी, जो कि 2 नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए टायर 1 टायर 2 इनका क्या मतलब है सेफ्टी फार्माकोलॉजी में, वो आपने शॉर्ट में कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि राइट ए नोट ऑन सेफ्टी फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सीबीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो भी दवाइयाँ काम करती है उनकी सेफ्टी फार्माकोलॉजी के बारे में आपने कवर करना है, जो कि यहाँ पे दे रखा है सीबीएस। ठीक है, 7 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई HERG ऐसे क्या होता है, 2 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाई HERG ऐसे, तो ये कवर करना है। एंड एक क्वेश्चन है कि ये टिडाल वॉल्यूम क्या होता है, या टाइडल वॉल्यूम जिसको आप बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका इस यूनिट 4 में जो आपका रेस्पिरेटरी सेफ्टी फार्माकोलॉजी है उसी का एक पैरामीटर है, तो ये 2 नंबर में कवर करना है। ठीक है, इसके बाद यूनिट 5 की स्टार्टिंग करें तो केवल यहाँ से 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपने टॉक्सिकोकाइनेटिक्स को डिफाइन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन के साथ में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार यहाँ पे आता ही आता है 7 नंबर में, और या फिर 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। तो यहाँ पर है टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, तो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि मेंशन टॉक्सिकोकाइनेटिक्स इवैल्यूएशन पैरामीटर्स इन प्री क्लिनिकल स्टडीज़। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में टॉक्सिकोकाइनेटिक्स को आप कैसे इवैल्यूएट करोगे, उसके कौन कौन से पैरामीटर है, 2 नंबर में क्वेश्चन ही कवर करना है। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है। एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए वो है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द अल्टरनेटिव मेथड्स टू एनिमल टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से 7 नंबर में, कि भाई आपके पास और क्या अल्टरनेटिव मेथड है अगर आप टॉक्सिसिटी स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स के अलावा, तो वो आपने यहाँ पे कवर करने होंगे। तो सिलेबस में आपका यहाँ पे दे रखा है अल्टरनेटिव मेथड्स टू एनिमल टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन 27 हैं, 5 यूनिट से हमने सेलेक्ट करे हैं। आपको पता चल गया हो कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। इनका सोल्यूशन आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल ही जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, एंड यही था आज की इस वीडियो में। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।